बहन की संदिग्ध मौत, भाई ने लगाया हत्या का आरोप, एसपी ने दिए जांच के आदेश। फतेहपुर में बहन की संदिग्ध मौत को लेकर भाई ने उसके पति और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। फतेहपुर जनपद के मलवा थाना क्षेत्र के ग्राम भादबा निवासी ललित कुमार का कहना है कि उसकी बहन पूजा देवी की शादी करीब 6 माह पहले रायबरेली पीएस बड़ी में तैनात होमगार्ड कृष्ण कुमार पासवान से हुई थी, जिसे करीब 25 लाख रुपये दहेज देकर संपन्न कराया गया था। बीते 18 जुलाई की रात करीब 10 बजे उसकी बहन ने उसे फोन कर बताया कि ससुराली जन उसकी हत्या का प्रयास कर रहे हैं। उसने तुरंत 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी और स्वयं भी पकरौली गांव थाना गाजीपुर स्थित बहन के घर के लिए रवाना हुआ। ललित के मुताबिक जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उसकी बहन की मौत हो चुकी थी। बाद में वह स्वयं भी वहां पहुंचा। पुलिस ने शव का पंचनामा भरवाने के नाम पर एक सादे कागज पर हस्ताक्षर करवा लिए, लेकिन एफआईआर की प्रति मिलने पर पता चला कि मामला आत्महत्या के रूप में दर्ज किया गया है, जबकि वो स्पष्ट रूप से हत्या का मामला था। ललित ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए बताया कि पुलिस अधिकारियों ने जानबूझकर आत्महत्या का मामला दर्शाकर मृतका के पति और उसके परिजनों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की है। उसने पुलिस अधीक्षक से मामले में निष्पक्ष जांच और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार सिंह ने गंभीरता दिखाते हुए जाफरगंज क्षेत्राधिकारी को जांच सौंपी है। जाफरगंज सीओ ने बताया कि पीड़ित की तहरीर और शव के पोस्टमार्टम के आधार पर ससुरालजनों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। मामला ये है सर, मेरा नाम ललित कुमार है। मेरी बहन की शादी कृष्ण कुमार के साथ हुई थी। उनका गांव पखरौली है। तो इनकी 20 दिन पहले से बातचीत चालू थी कि हम लिवाने आ रहे हैं आपके घर। हम वही किससे बात हुई थी? पूजा से। और कृष्ण कुमार कौन है? कृष्ण कुमार मेरे बहन के हस्बैंड थे। तो इनकी बात हो रही थी तो ये लोग आए नहीं, बस कहते 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 दिन टलकाते गए। जैसे ही पूजा को खबर कुछ संकेत लगा कि वो वहाँ पे नहीं है तो हमको लिवा के मौजूदा हालत में वहाँ पे पहुँच गए हम इनके कैंप में। वहाँ पे हम जब गए पहुँचे तो इनके अधिकारियों ने बताया कि ये 12 तारीख को यहाँ से छुट्टी लेकर चले गए थे। कृष्ण कुमार किस में ड्यूटी करते हैं? पीएससी पुलिस में। कहाँ पे तैनात हैं? कंपनी में। कहाँ पे तैनात हैं? रायबरेली। तो वहाँ पे उन लोगों ने बताया कि आपका नाम लगा के यहाँ से गए हैं कि आपका एक्सीडेंट हो गया है और एक स्कूटी से गिर गई हैं, इसीलिए हमको जाना पड़ रहा है। तो वो ऐसा ऐसा बोल के वहाँ से चले आए और थे घर में। यहाँ हमारी सिस्टर से झूठ बोले। वहाँ जाने के बाद फिर इनकी दोनों की बातचीत हुई। इन्होंने कहा ठीक है आप घर छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। ये चले आए आगे, हम इनसे पीछे थे। तो ये जब हम अपनी सिस्टर को छोड़ने गए, सारे लोग घर में मौजूद थे, खाना खा रहे थे। अच्छा, आप स्वयं अपनी सिस्टर को यहाँ से लेकर और ससुराल गए थे? जी जी, मैं खुद लेके गया था। छोड़ा, हमारी सिस्टर गई अंदर। तो जाने के बाद इनकी बकवास चालू हो गई और मेरे को हमारी सिस्टर बोली कि आप चले जाइए। मैं वहीं पे खड़े होकर इनके कैंप में, पीएससी कैंप में फ़ोन लगाकर बताया कि मैं अपनी सिस्टर को छोड़ के यहाँ जा रहा हूँ। उन्होंने बोला मैं आपको हेल्पलाइन नंबर दे रहा हूँ, उसमें बताया। उसमें भी हमने फ़ोन करके इनको बता दिया कि हमने यहाँ पे छोड़ दिया। उसके बाद हम चले गए गांव से। आधे घंटे बाद हमारे पास फ़ोन आता है कि भैया आप आके हमको बचा लीजिए, नहीं 100 नंबर को फ़ोन कर दीजिए, हमें मार देंगे। कृष्ण कुमार बोल रहा है कि अब तुझे मार देंगे, तुझे जो उखाड़ना है वो उखाड़ ले। हम उतनी समय बिल्कुल मौजूदा हालत में थाने पे थे गाजीपुर में, और जो वहाँ पे कांस्टेबल थे हमने उनसे बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने बोला कि नहीं वो मारेगा, ऐसे कैसे मार देगा। जिनकी मेरे पास अभी पुख्ता सबूत रिकॉर्डिंग है और उस रिकॉर्डिंग में मैं बात कर रहा हूँ, वहीं पे थाने में मैं खड़ा, मौजूदी हालत में मैं खड़ा था। और इनके घर के सारे लोगों ने मिलकर मारा है। जिसका नाम रेखा है वो ननंद है, और जो उनकी सास है लीला देवी, और पति उनके कृष्ण कुमार, देवर अमित, और ससुर उनके रामदास पासवान। किस चीज़ से मारा है? गला दबा के मारे। और उनका दोस्त है एक अर्जुन, उसने साथ में मिलकर मारा। जिस समय आप घर उनके पहुंचे थे तो बहन कहाँ पे मिली थी आपको? बहन हमारी बाहर जो उनके बरामदा है वो करीबन 11 फुट तो समथिंग होगा, उसी पंखे में लटकाई हुई, और इतने पैर उसके ज़मीन में गांठी से झूल रहे थे। जब हम गए तो ऐसी हालत में देखे जाके उसको। बेटी थी, ससुराल में क्या हुआ उसके साथ? उसके साथ साहब
अब हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं। बिटिया माँ यहाँ से माँ दामाद कहन की पूजा तुम चली आओ। मम्मी से बकवास हुई है, मैं घर वालों को समझा लूँगा। बिट्टी हमारी घर गई, भाई छोड़ने गया लड़का मेरा, छोड़ के चला आया। बिट्टी 20 मिनट बाद फ़ोन लगाई कि भैया ये लोग मुझे मार रहे हैं। बउआ पूछिस को मारत है। रेखा, लीला सास है, ससुर है, देवर, आदमी मिलके बिट्टी का मार डारें दाब के। मारे के बाद बिटिया कमरे रेखा के रुपट्टा से लपेटते हुए पंखा में चप्पल के साथ लपेट के उसमें फेंक दिया गया कि ये फांसी लगा ली है। लेकिन मार के बाहर बारांदा में खुलेआम मेरी लड़की इस तरह बैठी हुई रुपट्टा से बंधी हुई मिली थी। और यहाँ मार के ये लोग थाने पहुँच गए। मैं थाने में गुहार लगाती रही कि मेरी लड़की को कृष्ण कुमार मार रहा है। थाने वाले ने बोले वो मारेगा नहीं, परेशान नहीं होना, वो नहीं मारेगा। वो मार के आ गया, मेरे चिल्लाते चिल्लाते थाने खुद आ गया। वो अमित कुमार, रामदास और कृष्ण कुमार मार के आ गए थाने। और लीला और रेखा वो फरार हो गई। कब बेटी की आपकी शादी हुई थी? 28 नवंबर की। कितने लाख रुपए दहेज में दिया था? दहेज में 3 बार में पैसा दिया गया है साहब। 10 लाख रुपया मैं तिलक में दी हूँ, 5 लाख बयाना में। इसके बाद जब कहने लगे बरीछा वो सब कुछ दुआरे होता है, उसमें 5 लाख मैंने दी। चैन अंगूठी मैंने 25 लाख रुपया दिया, सब उसमें है लिखा है। बुलेट गाड़ी, सोफ़ा सेट, वॉशिंग मिक्सिंग मशीन, टीवी, पंखा, कूलर, एसी मशीन, सब कुछ मैंने दे 50, कम से कम 1 लाख का दहेज मैंने, एक कम कीमत में बता रही हूँ, 1 लाख का दहेज दिया मैंने। बर्तन ठीक।